हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है रेवल्स एंड द राज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्रांति हुई और कैसे कैसे वो टेक आउट हुई और कैसे कैसे झांसी की रानी या फिर दूसरे जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो निकल के आए और इसे भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई कही गई। इस बारे में हम लोग इसके स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि कहाँ से जो आग की चिंगारी थी वो लगी थी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। और हमें पता है कि जो 1857 की क्रांति थी वो हुई थी स्टार्ट कहाँ से, मेरठ से। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेट इन द आफ्टरनून ऑफ 10 मई 1857। तो हमसे कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद 10 मई 1857 के बाद द सिपाही इन द कैंटोनमेंट ऑफ द मेरठ ब्रोक आउट इन द म्यूटिनी। यानी कि जो सिपाही थे वो क्या हो गया, मेरठ में जो म्यूटिनी थी उसमें लग गए, मतलब कि विद्रोह कर दिया उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। इट बिगिन इन द लाइंस of the native infantry spread very subtly to the cavalry and then to the city। तो बेसिकली जो पैदल चलने वाले सैनिक थे उन सबसे पहले वहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हुआ और वहाँ पे हलचल हुई, तो वहाँ से धीमे धीमे जाने लगे। यही धीमे धीमे उपद्रव फैला कहाँ पे, जहाँ घोड़े वाले यानी कि घोड़सवारों के पास फिर पहुँचे और वहीं से धीमे धीमे शहर में पहुँच गई हमारी जो विद्रोह था। The ordinary people of the town and surrounding village joined the surprise। यानी कि जो आम लोग थे तो वो भी क्या हो गए, इस म्यूटिनी में जुड़ गए। आसपास के जो भी सिपाही के आसपास के गांव के लोग थे वो भी जुड़ गए। और जो सिपाही थे, सिपाहियों ने क्या किया, कैप्चर्ड द बेल ऑफ आर्म्स। यानी कि जहाँ पे अब मतलब गोला बारूद रखा रहता था उनका, वो हिस्सा भी कब्जा लिया। वेयर द आर्म्स एंड एम्यूनिशन वर कैप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटैक वाइट पीपल्स। तो उन्होंने क्या किया कि जो हथियार थे वो हथियार लिए और बाद में जो गोरे थे या फिर अंग्रेज थे उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एंड टू रैंसैक एंड बर्न देयर बंगलोज। तो उन्होंने उनके घर को तहस महस करना शुरू कर दिया, उनकी प्रॉपर्टीज को। जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हुई, तो गवर्नमेंट बिल्डिंग कौन कौन सी, रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, ईटीसी, इन सबको तबाह करना स्टार्ट कर दिया, तहस नहस करना स्टार्ट कर दिया। द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली वाज कट। तो जो टेलीग्राफ लाइन जाती थी दिल्ली तक उसे भी कट दिया गया, कब मतलब काट दिया गया। एज डार्कनेस डिसेंडेंट अ ग्रुप ऑफ सिपाही शुरू टुवर्ड दिल्ली। तो जैसे ही शाम बीती और जो कुछ सिपाही थे वो कहाँ की तरफ निकल गए, दिल्ली की तरफ मार्च करते हुए निकल गए। द सिपाहीज अराइव्ड एट द गेट ऑफ द रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ 11th में। तो जो सिपाही थे वो 11 तारीख की जल्दी सुबह पे पहुंच गए वहां पे। इट वॉज द मंथ ऑफ रमजान। तो ये रमजान का महीना था जो कि होली मंथ होता है किसका, मुस्लिम्स का। और यहाँ पे वो लोग प्रेयर और फास्टिंग व्रत वगैरह रखते हैं। द ओल्ड मुगल एम्पर बहादुर शाह हैड फिनिश्ड हिज प्रेयर। तो उस समय पे जो ओल्ड मुगल एम्पर थे यानी कि बूढ़े मुगल एम्पर बहादुर शाह थे, वो जस्ट अपनी प्रेयर करके प्रेयर करके फिनिश ही हुए थे, मतलब एंड मील बिफोर द सन रोज एंड द फास्ट बिगिन। और उनका मतलब फास्ट बिगिन होने वाला था। ही हेयर्ड द कम्युनेशन एट द गेट्स। उन्होंने उनके बारे में सुना। द सिपाही हु हैड गैदर्ड अंडर हिज विंडो टोल्ड हिम। तो कुछ सिपाही इनकी खिड़की के नीचे इकट्ठे हुए और उनसे कहा, वी हैव कम फ्रॉम मेरठ आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिश मैन देयर। तो उन्होंने कहा कि हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं मेरठ से, वहाँ पे जितने भी गोरे आदमी थे सबको मार के हम यहाँ पे आए हैं। बिकॉज दे आस्क अस टू बाइट बुलेट दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग विद आवर टीथ। क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हें जो गोली के बुलेट सेल्स होते हैं वो चबा के फाड़ के फेंक के गोली में लगाने हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए जो कि वो बने थे किससे, काऊ और पिग के फैट के मीट से बने, मतलब फैट से वगैरह से उनके कोट वगैरह बने हुए थे। बंदूक की जो गोली होती थी उसका कोट छील के बंदूक में भरना होता था, उन्होंने कहा था। इस वजह से हम लोगों ने मार दिया सबको। दिस वाज द करप्टेड द फेथ ऑफ। और इससे हिंदुओं का धर्म और मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट होता है। अनदर ग्रुप ऑफ सिपाही आल्सो एंटर्ड दिल्ली। तो दूसरा ग्रुप भी क्या हुआ, दिल्ली के अंदर एंटर्ड हो गया। एंड द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द सिटी ज्वाइन देम। और जो आम लोग थे दिल्ली के उन्होंने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। यूरोपियन वर किल्ड इन लार्ज नंबर। तो जो यूरोप के लोग थे उन्हें भारी संख्या में मारा गया।
द रिच ऑफ द दिल्ली वाज अटैक्ड एंड लूटेड। तो जो दिल्ली के अमीर लोग थे उन्हें लूटा गया और उनको अटैक कर दिया गया। इट वाज क्लियर दैट द दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। यानी कि इसका साफ मतलब था दिल्ली अंग्रेजों के हाथ से जा चुकी थी। सम सिपाहीज रोड इनटू रेड फोर्ट। कुछ सिपाही लाल किले पे पहुंचे विदाउट विदाउट ऑब्जर्विंग द एलोबरेट कोर्ट एटिकेट्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम। दे डिमांडेड दैट द एम्परर गिव देम हिज ब्लेसिंग। कि उन्होंने डिमांड की कि जो एम्परर हैं यानी कि जो बादशाह हैं वो उन्हें क्या करें, ब्लेसिंग दें, अपना सपोर्ट दें। सरेंडर्ड बाय द सिपाहीज, बहादुर साहब हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कॉम्प्लाई। तो उनके सिवा और कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि बस ऐसे आप जो सिपाही थे उनके सामने सरेंडर कर दे। द रिवोल्ट दस एक्वायर्ड अ कांट ऑफ लेजिटिमेसी बिकॉज इट कुड नाउ बी कैरीड ऑन द नेम ऑफ द मुगल एम्परर। यानी कि इनके कंधे पे रख के बंदूक चला दी। यही हुआ था। थ्रो थ्रो 12 एंड 13 में द नॉर्थ इंडिया रिमेन्ड क्वाइट। तो 12-13 को जो नॉर्थ इंडिया था वो शांत रहा। वंस वर्ड स्प्रेड दैट द दिल्ली हैज फॉलन टू द रेबल्स एंड बहादुर शाह हैड ब्लेस्ड द रेबेलियंस, इवेंट मूव स्विफ्टली। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि भैया अंग्रेजों के यहाँ से दिल्ली जा चुकी है और जो बहादुर शाह थे उन्होंने जो रेबल्स जो विद्रोही थे उनका सपोर्ट किया है, तो फिर धीमे धीमे खबर पहुंचने लगी और अशांति बढ़ने लगी वहां पे। द cantonment after the cantonment in the Gangetic Plains and some to the west of Delhi rose in mutiny। तो बस विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी और यही यही आग मानी जाती है 1857 क्रांति की। तो इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए काफ़ी है ये चैप्टर, और बाकी जो चैप्टर्स मैं अपने ऐप चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो आप लोग वहां जाके चेकआउट कर लेना वहां से। तब तक के लिए धन्यवाद।